एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे ध्यान आ रही है वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाँ अफसोस इस बात का है कि जो मूर्ख हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे हैं और जो बुद्धिमान है वो शंका से भरे हुए हाँ, ये अच्छा मुहावरा है। अच्छा मुहावरा है और इस्लाम पर काफी लागू है। अभी देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने डिमांड की है कि प्रोफेट हैं। मोहम्मद बिल लाया जाए। हम्म। क्या है ये प्रोफेट मोहम्मद बिल? कि आप प्रोफेट मोहम्मद या इस्लाम की आलोचना नहीं कर हम्म। सकते, लेकिन उसी कुरान में, उसी मोहम्मडनिज्म में यहूदियों को, क्रिश्चियनों को, पगानों को, मतलब ये हमारे जैसे लोगों को, मूर्ति पूजकों को 100 गालियां दी हुई है। उनका कहना है कि वो हमारी मजहबी पुस्तक है, होली बुक है, इसलिए आपको भी इसको रेस्पेक्ट करना है। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ब्लफ का और ये उसको क्या कहें, एक इग्नोरेंस का भी, मतलब जो काफिरों का इग्नोरेंस है, हिंदुओं का इग्नोरेंस है, यहूदी क्रिश्चियनों का इग्नोरेंस है कि वो जानते ही नहीं है कि धिम्मी क्या है, कुरान में क्या है, मोहम्मदिज्म में क्या है, शरीयत में क्या है, जिहाद का हिस्ट्री क्या है, जिहाद इटसेल्फ क्या है। चूंकि वो ये सब नहीं जानते, इसलिए उनके रिलीजन के नाम पर उनकी ये सारी जो दावेदारी है, जो सिंपल एक लाइन में ये है कि हम जो चाहे सो करेंगे, और आप अपने संविधान, अपनी नैतिकता, अपने धर्म के हिसाब से भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हम न चाहें। और ये भारत में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, हर कहीं हो रहा है, चूंकि और सब जगह हो रहा है। और हर रोज 5 बार बोलते हैं कि तुम्हारे गॉड नकली है, ये वाला गॉड असली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान में जो कुरान में कम से कम 46 बार मुशरिक नाम लेके उनको बुरा भला कहा गया है। मुशरिक कौन है? जो मूर्तियों की पूजा करता है, मतलब जो हिंदू है, बौद्ध है। 46 टाइम वो कुरान में गालियां हैं उनके लिए। कम से कम दर्जन भर से अधिक यहूदियों के लिए गालियां हैं, उससे 2 दर्जन अधिक बार क्रिश्चियनों का नाम लेकर के उनके लिए बुरा भला कहा गया, नाम लेकर के। वो तो चूंकि प्रोफेट मोहम्मद को हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी या कुछ पता नहीं था, इसलिए हिंदुओं और बौद्धों का उसमें नाम लेके उल्लेख नहीं है कुरान में। लेकिन क्रिश्चियनों और ज्यूज का तो नाम लेके उल्लेख है, कम से कम 3 दर्जन बार, दोनों को मिला दे। और सिर्फ बुरी बुरी बातें हैं। वो फाइन है, वो अपमान नहीं हो रहा है, वो जुडाइज्म का या क्रिश्चियनिटी का अपमान नहीं है। लेकिन अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ने ये कहा था, प्रोफेट मोहम्मद ने ये किया था, और अगर वो अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्रमाणिक भी है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कानून ला करके इसको बंद करो। कहाँ? भारत जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस्लामोफोबिया का बिल 2010 में आया था। पाकिस्तान ने उसको पेश किया था और मेरे ख्याल से वो पास भी हो गया था। मतलब इस्लामोफोबिया, इस्लाम की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी संयुक्त राष्ट्र में जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप उसको गाली दे सकते हैं। पास नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता पास हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे हाँ, मुझे लगता है 2010 में पास हो गया था। उससे पहले वो कई बार अटेम्प्ट ले चुके थे, लेकिन शायद 10 में पास हो गया था। लेकिन वही है कि इसको, ये एक तरह का मोरल उनका फोर्स बनता है, जिसको मैंने कहा कि ये एक तरह का, ये जबरदस्त ब्लफ भी है और वो प्रेशर भी है, और उनका हिस्टोरिकल एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा आपके जो वार्ताएं हम लोग करते हैं, इसकी टिप्पणियों में भी मैं पढ़ता हूँ कि कुछ मुस्लिम बंधु इसी तरह का मजाक करते हैं, मतलब उसी अहंकार से कि हमने तो इतना सताया तुम, और ये देखो बेचारे ये रोते रहते हैं आज भी, ये 80% होकर के भी रो रहे हैं, और हम 1% भी हैं। और जो उनके नेता भी जो सड़क पर कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम तुमको दिखाते हैं। तो आप ये जब ठहर के सोचिए कि जिनके हाथ में सेना नहीं है, जिनके हाथ में पुलिस नहीं है, जिनके हाथ में प्रशासन नहीं है, बैंक नहीं है, और जिनकी पॉपुलेशन भी 10, 12, 15% है, वो किस तरह से सड़क पर धमकियां देते हैं और लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो इस तरह की धमकियां सड़क पर दे रहे हैं, उनको कल कोई बड़ा राजकीय पुरस्कार मिल जाए, कोई न कोई पार्टी उनको कोई बड़ा पद दे दे, पुरस्कार दे दे, क्योंकि ये पहले होता रहा है। तो ये जो, अब यहीं से अब आपको वो समझने की चीज है कि ये पूरी जो धर्मी मानसिकता है वो कैसे काम करती है। वो काफिरों को अपमानित करके, धमकी दे दे करके इस्लाम की जमीन बढ़ाते जाते हैं। और जो काफिर सत्ताधारी हैं, बुद्धिजीवी, नीति निर्माता, प्रोफेसर, पूरा शिक्षा तंत्र, वो इसको
स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, भारत, फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड, अमेरिका में जोर जबरदस्ती करने की तो क्षमता नहीं है मुसलमानों की। तब ये कैसे होता है कि अपने ही खिलाफ ये क्रिश्चियन, हिंदू कानून बनाते रहते हैं और इस्लाम के लिए सुपीरियोरिटी के कानून बनाते रहते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनको विशेषाधिकार देते हैं। तो ये धिम्मीवाद का रहस्य है कि काफिरों द्वारा इसको स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर लेना, मतलब सीधे सीधे इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कर दिया 75 में, वहां लिख दिया सेकुलर, और सेकुलर का ये मीनिंग हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी ने बना लिया कि एंटी हिंदू, जो भी एंटी हिंदू है वो सेकुलर है। आपको हिंदू धर्म, हिंदू समाज के खिलाफ कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो इसको सेकुलरिज्म कहा जाएगा। और इस्लाम या मुस्लिमों के लिए आप कुछ विशेष अगर कर रहे हैं तो उसको भी सेकुलर माना जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मजे की बात है कि सेकुलरिज्म कहीं डिफाइंड नहीं है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पर है। एक ऐसी चीज जो कहीं डिफाइंड नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, न संसद ने इसको डिफाइन किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, मगर ये सब चीज को डिफाइन कर रहा है। और कैसे डिफाइन कर रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन की, अध्यक्ष की जैसी मर्जी हो वैसे डिफाइन करें, क्योंकि कहीं डेफिनेशन है ही नहीं। तो ये जो स्वेच्छा से काफिर लोग अपने ही खिलाफ नियम के बंधन बनाते जाते हैं, और ये एक तरह से उस शानदार मोहम्मदी तकनीक का शिकार होना है, जिससे क्रमशः इस्लाम की जीत इंच दर इंच बढ़ती जाती है, और इस तरह से वो इस्लाम की चाह को पूरा करने के स्वैच्छिक माध्यम बनते हैं। और यही धिम्मीवाद है, स्वेच्छा से इस्लाम की बढ़त की पूरी व्यवस्था करना, उसको आदर देना, अपने लिए और अपने धर्म परंपरा के लिए अपमान सहना। आखिर काशी में और मथुरा में या भोजशाला में जो हो रहा है वो क्या है? वो हिंदू धर्म का अपमान है कि आप 70 साल से स्वतंत्र हो करके भी आप अपने सबसे परम पवित्र श्रद्धा स्थलों पर भी आपका अधिकार नहीं हो सकता। आप भोजशाला में जाकर सरस्वती पूजा नहीं कर सकते, जहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि जहाँ है वहाँ आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद है, और इसको हम अपने हाथों से इसको हम मानते हैं। तो ये स्वेच्छा से इस्लाम की के दबदबे को स्वीकार करना, बल्कि उसको बढ़ाना। क्यों? इसमें जी एक चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमने नियम बना दिया कि अब हम नई मस्जिद जो मस्जिदें बनी है मंदिरों के ऊपर, कि अब उनको डिमांड नहीं किया जाएगा, 1947 वाला स्टेटस को मेंटेन करके रखा जाएगा। और यहीं पर नोट कीजिए कि उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि अभी जो मंदिर हैं उनको तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है। अगर आप उसका इंटरप्रेट करें इस तरह से, तो ये वहां नहीं लिखा हुआ है कि आज भी जो मंदिर हैं वो बचे रहें। अगर कल को मुसलमान सत्ता में आ जाए, हिंदू अल्पमत में हो जाए, या बहुमत होते हुए भी वो सत्ता से बाहर कर दिए जाएं और इस्लामी शासन आ जाए, और वो एर्दोगान की तरह वो कब्जा कर करके मंदिरों को, मान लीजिए ये हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसको वो कब्जा कर ले, तो ये लॉ, ये जो जिस लॉ का आपने उल्लेख किया, वो कहीं इसको मना नहीं करता है। कहेंगे कब आपने लिखा था कि मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता? आपने सिर्फ ये लिखा था कि मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर तो मस्जिद होगा ही, क्योंकि ये तो कुरान में लिखा है। मेरे ख्याल से वो जो उस तरह का स्टूपिड कानून जब बनता है वो धिम्मीवाद का प्रदर्शन है। उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं है कि वो मस्जिद पहले ही तो बने कैसे थे। दूसरी बात यह है कि आगे जो इतिहास होगा, आगे जो वर्तमान समय होगा, उसमें इन मंदिरों को बचने का अधिकार है भी कि नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं। वो हमारे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, प्रेम्बल में लिखे हुए सेकुलरिज्म की तरह अनडिफाइंड है। इसका मतलब जो भी पावर में होगा और जो भी पर्याप्त, जिसको कहते हैं कि डिटरमिन्ड होगा, एरोगेंट होगा या बुली होगा, वो उसको मनचाहे उसकी व्याख्या कर लेगा कि हाँ साहब वो लॉ तो जरूर बना था, 92 या 93 में बना था, जब भी बना था, तो वो लॉ तो ये नहीं कहता है कि मंदिरों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम सारे मंदिरों को इसको हम मस्जिद में बदल रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। जिस तरह से आप बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसको चुपचाप देखते हैं, आपने कश्मीर में जो हुआ उसको चुपचाप देखा,
अभी बंगाल में जो हो रहा है उसको आप चुपचाप देखते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से काफिर सत्ताएं, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या एशिया में हो, वह अपने हाथों से इस्लाम को की न केवल सेवा करती है, उनको न केवल चढ़ावा चढ़ाती है, बल्कि अपनी धर्म परंपरा की के नष्ट होने की पूरी व्यवस्था करती है। एक तरह से इस्लाम को इनडायरेक्ट जजिया हम आज भी पे कर रहे हैं, और उसका सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी शिक्षा और हमारे मंदिर है। मंदिर हिंदुओं के हाथ में नहीं है, हिंदुओं की शिक्षा हिंदुओं के हाथ में नहीं है, लेकिन मस्जिदें और चर्च वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों के हाथ में है, उनकी शिक्षा उनके हाथ में है, लेकिन हिंदुओं की शिक्षा उनके हाथ में नहीं है। तो एक तरह से हर जगह ये यूरोप, अमेरिका और भारत, तीनों जगह देख सकते हैं इसको कि किस तरह से धिम्मीवाद पूरे गैर मुस्लिम शासक वर्ग के मानसिकता में घुस गया है, जिसमें यही तीन चीजें हैं कि आपको इस्लाम को रेस्पेक्ट देना है, अपने लिए अपमान सहना है और इस्लाम को टैक्स देना है, काइंड में भी और पैसे में भी। और ये हर जगह हो रहा है, भारत में तो खास तौर से हो रहा है। तो सवाल ये है कि यूरोप से लेकर भारत तक किस चीज से परेशान होकर, भयभीत होकर ये सत्ताधारी, राजनीतिक दल, मीडिया और ये विद्वान, शिक्षक, ये अपने ही संविधान और कानूनों की उपेक्षा करके इस्लामी जिद के सामने झुकते हैं। आखिर किस बात से? जो भी यही धिम्मीवाद है, क्लासिक, अपरिवर्तित। और ये लंबे समय तक ऐसा जीते रहने से ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि जब इस्लाम 20वीं शताब्दी के शुरू में बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिस समय मैं समझता हूं कि अगर सचेत शासक वर्ग होता यूरोप में और भारत में, मतलब उसमें मैं अपने कांग्रेस को भी कह रहा हूं, क्योंकि वो शासक नहीं थे लेकिन वो अगले शासक होने वाले थे और इसी का संघर्ष कर रहे थे। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफत को खत्म किया और इस्लाम को बुरा भला कह के बाहर किया, कुरान को बुरा भला कहा, खलीफा को बुरा भला कहा, अल्लाह और मोहम्मदवाद को बुरा भला कहा, बाकायदा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, या जिसको कहते हैं विवेकशील शिक्षा या हिंदू शिक्षा का प्रवेश करा करके उनको इस्लाम से दूर कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? ठीक जिस समय इस्लाम बिल्कुल ध्वस्त हो रहा था, ठीक अपने सेंटर में, खलीफत में, तुर्की में, तो उसी समय उस खलीफा को बचाने के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया, गांधी जी ने आंदोलन किया, और गांधी जी ने जो भाषण दिए पूरे 2-3 साल तक खलीफत के पक्ष में, वो पढ़ने लायक है। वो क्लासिक धिम्मीवाद का एग्जाम्पल है। गांधी जी अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, लेकिन मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं। उनको कभी ध्यान में नहीं आया कि कभी मौलाना साहब भी ये कहें कि गांधी जी ये कह रहे हैं, गांधी जी ये कह रहे हैं, गांधी जी ये कह रहे हैं। तो ये वन साइडेड झुक करके अपने को एक तरह से सेमी स्लेव की तरह स्वीकार करना, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जिसको गांधी जी अपना जिगरी दोस्त मौलाना मोहम्मद अली को कहते थे, वो मौलाना मोहम्मद अली ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये गांधी तो हमारे गए गुजरे मुसलमान से भी ज्यादा गया गुजरा है, यही मेरा मजहब है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत रोध हो रहा है, अब चल के इसी को कन्वर्ट करा लेते हैं। ये पब्लिकली कहा मोहम्मद अली ने गांधी जी के बारे में। लेकिन गांधी जी ने इसका क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। तो ये गांधी जी एक रिप्रेजेंटेटिव है, कृपा करके उनको पर्सनली बुरा भला ना कहें। गांधी जी हिंदू समाज के, अगर संपूर्ण हिंदू समाज के नहीं तो कम से कम एक साइजेबल लीडिंग रूलिंग अपर क्लास के प्रतिनिधि हैं, सुशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि हैं। वरना आज भी हम क्यों गांधी पूजा कर रहे हैं? हमको किसने दबाव डाला है? मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं, जिनको उन्होंने खलीफत के लिए आंदोलन किया, जिनको उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की, जिनकी उन्होंने कभी आलोचना नहीं की, और जिनके इस्लाम का और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी का, जीसस का गांधी जी ने जम के प्रचार किया। एक तरह से उनको एक बराबरी का स्थान दिया, जो इससे पहले भारतीय परंपरा में कभी नहीं हुआ था। किसी शासक ने, किसी हिंदू राजा ने या ज्ञानी ने इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को धर्म का दर्जा भी देकर के बात नहीं की थी, बराबर की तो बात दूर है। ये गांधी जी ने किया, लेकिन ये गांधी जी ने अकेले नहीं किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ।
ये पूरे यूरोप अमेरिका में जो पिछले 50-60 सालों से या बल्कि 100 सालों से जो लिबरल एजुकेशन है वो वही चीज पढ़ा रहा है। और भारत में ये चीजें इसलिए भी मजबूत हुई क्योंकि यूरोपीय शिक्षा में वही चीज है जहां से पढ़ करके हमारे कांग्रेस के लीडर बने थे, और कम से कम 2 जनरेशन के लीडर हमारे यूरोप के पढ़े हुए लोग हैं, जहां पर यही शिक्षा थी, यही धिम्मीवाद की शिक्षा कि आपको इस्लाम की सुपीरियोरिटी बिना किसी क्वेश्चन के माननी है। और ये इतने लंबे समय से हुआ है कि यूरोप, अमेरिका जो कभी इस्लाम के मतलब कम से कम नॉर्थ यूरोप तो कभी इस्लाम के शासन में नहीं रहा, अमेरिका कभी इस्लाम के शासन में नहीं रहा, लेकिन वहां भी एग्जैक्टली वही भावना है जो भारत में है कि नहीं, वो गाली गलौज कर सकते हैं, वो मस्जिदों से देश के विरुद्ध प्रचार कर सकते हैं, देश को ध्वस्त करने की बातें कर सकते हैं और अपनी मनमानी मांगे कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में कह सकते हैं कि हम इसे नहीं मानते, लेकिन हमें उनके ह्यूमन राइट की चिंता करनी है, हमें उनके टेररिस्टों को भी आदर देना है, बल्कि वो टेररिस्ट अटैक भी करें तो हमें जाकर के इस्लाम को क्रिटिसाइज तो छोड़िए, हमें जाकर के मस्जिद में प्रार्थना करनी है ताकि मुसलमानों को जीता जा सके। मतलब ये एक मानसिकता है जिसको बिल वार्नर कहते हैं, उनका उदाहरण थोड़ा अनोखा है लेकिन मुझे लगता है कि सही है कि जिस तरह से किसी पति के हाथों किसी बीवी की बड़ी दुर्गति होती है, कोई पति बहुत अत्याचार करता है किसी पत्नी पर, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अपमान करता है नियमित रूप से, तो बेचारी बाहर जाकर के कंप्लेन नहीं करती है, उसको छिपाती है, तो उसकी एक मानसिकता होती है, वो बेचारी इतनी लज्जित होती है इस बात से, इतनी ह्यूमिलिएटेड होती है कि कंप्लेन भी नहीं करती कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो बिल वार्नर कहते हैं कि ये पूरे काफिर जगत का, अमेरिका, यूरोप और भारत, इसके जो रूलिंग क्लास है, नॉन मुस्लिम काफिर रूलिंग क्लास, एजुकेटेड वर्ग, मीडिया, ये उसी वाइफ की तरह ही आचरण करते हैं कि जिनको इतना मॉलेस्ट किया है इस्लाम ने ओवर द सेंचुरीज कि ये उसकी कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हाँ, मुगलों ने जो किया, दिल्ली सल्तनत ने जो किया, बाबर ने जो किया, औरंगजेब ने जो किया, या अभी कश्मीर में लश्कर तोयबा ने जो किया, इंडियन मुजाहिदीन ने जो किया, या बांग्लादेश में जो सारे जिहादी और इस्लामिस्ट कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। भारत का हिंदू शिक्षित वर्ग, अपर क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया, जर्नलिस्ट, एडिटर, टेलीविजन चैनल और ये पॉलिटिकल पार्टी एक शब्द उस पर नहीं बोलते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्गति पर कोई सिस्टमेटिक 2 लाइन का बयान भी नहीं खोजा जा सकता है पूरे भारत में। पिछले 1971 में बांग्लादेश बना और उस कम से कम वहीं से लिया जाए, उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो 71 से लेकर आज ठीक 50 साल हो रहे हैं। 50 साल के बीच में वहाँ हिंदुओं की संख्या तो उस समय 20% थी, अब घट के 7% हो गई है। अमेरिका के रिचर्ड बैंकिन ने उस पर रिसर्च किया, ये सिर्फ रिसर्च ही नहीं किया, वो जाकर के वहाँ लड़े और आज भी लड़ रहे हैं, पिछले 10 सालों से वो लड़ रहे हैं। रिचर्ड बैंकिन, उन्होंने रिचर्ड बैंकिन और उनके जैसे कुछ लोगों के इक्के दुक्के के प्रयास से अमेरिकी सीनेट में और अमेरिकी कांग्रेस में दोनों जगह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर प्रस्ताव पारित किए गए पिछले साल भी, और शायद इस साल भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने सुना है कि भारतीय संसद में कभी कोई प्रस्ताव पारित किया गया है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? क्योंकि वो कोई बाहरी नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। 70 साल पहले, हजारों साल से वो भारत का अंग था, और ऐसे भी पड़ोस में होने के कारण हम सीधे उसकी हिट हमारे ऊपर आती है। और अभी बंगाल में देखा गया है और पिछले 50 साल से देखा जा रहा है और रिकॉर्डेड है, हमारे गवर्नर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स तक ने इस पर कमेंट किए हैं कि हाँ, उधर से लोग आते हैं और घुसपैठ भी करते हैं और हिंदुओं को बेदखल भी करते हैं, जमीन पर कब्जा भी करते हैं, और सब कुछ हो रहा है। भारतीय संसद में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। तो ये धिम्मीवाद का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये वो बांग्लादेश के हिंदू हैं जिनके बारे में रिचर्ड बैंकिन, अभी जिसका मैंने नाम लिया, कि जिन्होंने अकेली किताब लिखी है, क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, द मर्डर ऑफ बांग्लादेश हिंदूज, अक्षय प्रकाशन से छपी है, डॉक्टर रिचर्ड बैंकिन। इस पुस्तक के अलावा भारत के जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स है या जर्नलिस्ट है, आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई वर्क आपके पास नहीं मिलेगा। इसमें ये कहते हैं कि ये पूरी 20वीं सदी में सबसे बड़ा नरसंहार है बांग्लादेश के हिंदुओं का।
उस पर भारत की संसद में एक प्रस्ताव तक नहीं है। तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि बिल वार्नर जो कहते हैं वो कितना सही है कि जो वाइफ एब्यूज्ड होती है या जो बच्चा एब्यूज्ड होता है, जिसका बचपन में जिसके साथ अत्याचार किया गया, वो बड़ा होता है तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो वही हाल बिल वार्नर कहते हैं कि अफ्रीका के काले लोगों का है, जो जिनको सदियों मुसलमानों ने गुलाम बनाया और बेचा, वो भी उसकी चर्चा नहीं करते। वो केवल गोरे क्रिश्चियनों पर भड़ास निकालते हैं। जिस तरह से भारत के सारे इंटेलेक्चुअल वो सवर्णों पर भड़ास उतारते हैं, अपर कास्ट पर भड़ास उतारते हैं, ब्राह्मणों पर भड़ास निकालते हैं, लेकिन ये आंखों के सामने है कि 1000 साल से भारत जिससे त्रस्त है, करोड़ों लोग जिससे त्रस्त हुए, हिंदू मारे गए, गुलाम बना करके बेचे गए, और आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर जोड़ लें या कश्मीरी पंडितों को देख लें, उनके साथ जो हुआ और अभी भी हो रहा है, तो देख लें तो इस पर इस 1000 साल के अत्याचार पर आपको कोई स्टेटमेंट, कोई अफसोस, कोई चर्चा उसकी नहीं मिलेगी। तो बिल वार्नर का वो जो उपमा है वो मुझे सही लगती है, एब्यूज्ड वाइफ और एब्यूज्ड चाइल्ड, कि वो कभी इस्लाम के हाथों हिंदू समाज के विभत्स विध्वंस का इतिहास या वर्तमान दोनों की चर्चा नहीं करते। और जबकि यही लोग बात बात में औपनिवेशिक अंग्रेजों की किसी भी बात के लिए भर्त्सना करते हैं। यहाँ तक कि 70 सालों से हमारे यहाँ जो शिक्षा चल रही है वो हमारी की हुई है। आज जो हमारे यहाँ कानून है वो हमारा बनाया हुआ है, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बनाया हुआ है, लेकिन आप कहीं भी ये देख सकते हैं वो हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देना चाहते हैं, फिर लेकिन अंग्रेजों से पीछे नहीं जाना चाहते, जिसका आज भी प्रमाण है काशी विश्वनाथ या मथुरा या इवन दिल्ली, पूरे देश में औरंगाबाद और कश्मीर, बंगाल, इस अत्याचार की वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, लेकिन अंग्रेजों को वो उस बात के लिए भी दोष देना चाहते हैं जो वास्तव में उनका दोष नहीं है। क्योंकि अब कानून हमारे हाथ में है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है, अब संसद हमारी है, अब इसको कोई अंग्रेज, कोई मैकॉले नहीं चला रहा है। आज मैकॉले आकर के हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाता, हम हमारे लोग बनाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे किसी तरह के विचारों के हैं। लेकिन ये देखना बड़ा दुखद है कि पूरा मानव समाज, कम से कम ये गैर मुस्लिम समाज, दूसरे तरह से झुक करके विकृत हो गया है। ये धिम्मीवाद की पहचान है और ये धिम्मीवाद का रूप है जो बड़ा कष्टकर है, क्योंकि क्योंकि इसको पहले तो समझने में कठिनाई है कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझे, कि कोई स्वेच्छा से सारी ताकत अपने हाथ में रहते हुए अपने ही धर्म, समाज, एक परंपरा का अपमान करता है, और जो उसको घोषित रूप से खत्म करने की घोषणा कर रही है जो आइडियोलॉजी, उसी को रेस्पेक्टेबल कहता है। और अभी जो देश में डीएनए के नाम पर जो चर्चा चल रही है वो इसका उदाहरण है कि एक पूरा शक्तिशाली संगठन, समूह, सत्ताधारी वर्ग, वो उसी की पूजा करने में लगा हुआ है जिसने उसको न केवल पहले अपमानित किया बल्कि आज भी वो अपमानित कर रहा है, आप कितने भी मीठे बयान दें। तो ये धिम्मीवाद की समस्या है जिसको समझना और इसका उपाय करना दोनों ही बहुत कठिन है। तो मैं आज सिर्फ यही कहने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये धिम्मीवाद की समस्या कितनी विकट है और कितनी बड़ी है।